तो उस सब में मन लगेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा विषय, ये नीरस होता है ना, इसमें मन नहीं लगता है, नीरस होता है, इसमें मन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। पढ़ने बैठिएगा तो मन नहीं करेगा किसी को पढ़ने का, लेकिन मन लगाना पड़ता है। लेकिन वो व्यक्ति जो मन तुर के भी पढ़ लेता है, वही जीवन में सफल हो पाता है, ठीक है ना। तो ऐसा मन में नहीं रखना है कि हाँ दिन में मन करता है और रात में मन जो है पढ़ने का नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है और कोशिश करना है कि देखिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दिन में पढ़ना है रात में पढ़ना है। जब आपका इच्छा हुआ पढ़ने के लिए तब पढ़िए आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रात में नहीं, कोई बात नहीं। तो दिन में आपका मन करता है तो दिन में बढ़िया से मेहनत करिए आप, रात के समय में रेस्ट करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन करना है आपको तो रात के समय में आप मोबाइल में फोटो खींच ले, मोबाइल में अपना देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये भी वो तरीका एक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ने का तरीका वो रात में है चाहे वो दिन में है, जब आपका इच्छा तब आपका पढ़ाई हो सकता है। 24 घंटा आपके पास समय है, ठीक है ना। लेकिन हाँ जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से करिए, जितना बेहतर कर सकते हैं करिए, ठीक है ना। चलिए और कुछ है और सभी लोग हो गया। अच्छा मैं कहूँगा कि बहुत दिन से सब कोई देखता होगा वीडियो पे सर का कोचिंग का मैं डालता हूँ, डिजिटल बोर्ड है कि नहीं है, कि पूछता है लोग कि डिजिटल बोर्ड कहाँ पढ़ाएं, बताएं कि डिजिटल बोर्ड कब सामने आते हैं। तो बोलते हैं कि सर के मेरे गुरुजी का वहाँ पर लगा हुआ है, जो ज्ञानदीप कॉम्पिटिटिव क्लासेज नाम है उस कोचिंग का, सर का चलता है वहाँ पर, ठीक है ना। उसी कोचिंग में कभी कभी हम भी जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, जाते भी हमेशा तो करते हैं वहाँ पे। और जितने भी तुम लोग का भाई हो चाहे बहन हो, ठीक है ना, बोलना वहाँ पर जाकर जाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत संख्यक में बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर बिहार पुलिस दरोगा बनाया गया वहाँ पर, है ना। तो तुम सबको बोलना राय देना कि यहाँ पर डकहां के बच्चे कुछ जाते भी हैं, जाते हैं सब। डकहां से भी कुछ लड़की यहाँ से आई है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑफिस से सब डकहां बैठी हुई है। तो डकहां से बोलना सबको वहाँ पर जाने के लिए ज्ञानदीप कॉम्पिटिटिव क्लासेज में, ताकि हमारा भी क्लासेज रामनगर में ज्ञानदीप कॉम्पिटिशन क्लासेज में चलता है, जहाँ बच्चे मैट्रिक या इंटर करने के बाद आते हैं। बिहार पुलिस का, दरोगा का, रेलवे का, बिहार का कोई भी सरकारी जॉब के लिए हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और हम पिछले समझिए कि 2012 से लगे हुए हैं इस लाइन में हैं, ठीक है। आज 13 साल से इस लाइन में हैं, हम तैयारी पढ़ा रहे हैं। इन 13 साल के अंदर में इस गांव का कोई ऐसा बच्चा लड़का नहीं है जो नौकरी की तैयारी करता है और हमको नहीं जानता। डुमरिया स्टेट का सब भी जानता है। डुमरिया स्टेट के जितने लोग यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं सभी लोग जानता है, सभी लोग पढ़ा है, जानता है, सब पढ़ा है, सब लोग चला ही है लोग, ठीक है। चाहे वो आपको तेजस कोचिंग के जो है ईश्वर का नाम त्रिभुवन जी और क्या नाम सब लोग चला ही रहा है लोग, ठीक है ना। एक समय में सब कोई पढ़ा है लोग। और ये सबको भी बोलिए सर, ये लोग भी अगर पढ़ाई बेहतर कर ले रहे हैं तो ये लोग को हम एडमिशन उसी समय लेंगे अपने तुम लोग को भी भेजा जाएगा सर के पास, लेकिन बढ़िया से नंबर लेकर आएगा लोग। तब क्योंकि एक चीज बता दें, अपने जिला में हम लोग अपने क्षेत्र की बात करने करें, जिला में सर के जिस अंदाज से आप पढ़ाते हैं ना, उस अंदाज से कोई टीचर नहीं, क्योंकि हम लोग खुद पढ़े हैं, सर के पास कोई नहीं है जितना बेहतर से पढ़ाते हैं। आई भी सर बता दूं कि इन लोगों को समझाता हूँ तो मैं इतना मतलब भाग्यशाली हूँ कि मैं इनके पास में गया तो मैं सीखा हूँ कि कैसे पढ़ाने का लय होता है, कैसे बच्चों को समझाया जाता है। मैं इन्हीं के तरीका, मैंने अपने गुरुजी का तरीका ही मैं सिखाता हूँ तुम लोग को, यानी उसी के उन्हीं के लय में सिखाता हूँ कि कैसे समझा दूँ, कैसे क्या करूँ। एकदम आराम से हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो उसी तरह, है ना, पॉलिटी भी पढ़ाना तो उसी तरह, है कि नहीं जी, समझ में आता है कि नहीं आता है ना। एकदम जिस तरह आप बताते हैं उसी तरह उसी लय में समझाता हूँ, एकदम आराम से एक एक टॉपिक करके, है ना। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सर के पास में गया और वहाँ पर मैं शिक्षा प्रदान किया और यहाँ पर उन्हीं के ज्ञान लेकर के उन्हीं के लय में मैं सिखाता हूँ, है ना। तो आज गुरुजी से ये कहूँगा कि आप ताकि बच्चों लोग की इस तरह बताइए कि थोड़ा मेहनत करने के लिए, है ना। तो देखिए हम तो कहेंगे तो अभी तो गेट से निकलेगा तो एक कान से सुने, एक कान से निकल ही जाएगा। तो खैर समझे बात। तो खैर हो सकता है कि मेरे बात कहने में कि किसी एक बच्चा को प्रभाव पड़ जाए और उसका जीवन बदल जाए, वो लाइफ में कुछ बेहतर कर जाए, तो वो कमाएगा, लाइफ में अच्छा करेगा तो हमको थोड़ी दे देगा, उसका परिवार, उसका फैमिली उसका बेहतर हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि सब कोई अच्छा करे, लेकिन हमको ये भी जानते हैं कि इसमें सब कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसमें से 99% लोग नहीं करेंगे, 1% कोई होगा जो हमारे बताए गए बातों को अमल करेगा। तो हम तो सबको बता रहे हैं कि आपके पास समय कम है, आप अभी वो कुम्हार के उस मिट्टी के घड़े की तरह हैं। सर आपके कुम्हार है और आप मिट्टी के घड़ा, अब जिस आकार में ढाल देंगे आप उसी आकार में भी निकल जाइएगा, ठीक है ना। तो जिस आकार में सींच देंगे उसी आकार में आप चलिएगा। तो कहने का मतलब ये एक बेस है, हम बार बार बोल रहे हैं कि नींव है। आप जितना बढ़िया से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं,
सर के द्वारा जो गाइडलाइन है उनके अनुसार चल सकते हैं। मैं खुद अपने नोट्स भी चलाता हूँ, आप बताइए। खुद का नोट्स चलता है, सबके हाथ में जाता है कि नहीं जाता है? सब इन लोग को कहता हूँ कि तुमको फेयर करने के बाद हिस्ट्री का टाइम नहीं है, मैं नोट्स डायरेक्ट दे रहा हाँ, हूँ, तब बताइए। सीधे हाथ में नोट्स तब और तो क्या, अब लिखने का भी झंझट नहीं, आप तो और बढ़िया की रिवीजन करने का समय ज्यादा नोट्स मिल लेकर रहा आया कि नहीं लेकर आया? है। ठीक है ना, तो रिवीजन करिए, बेहतर कर जाइएगा आप लोग, एक उम्मीद है। और तुम लोग बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर राम और से चल के हमारे गुरु जी यहाँ पर है ना, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यूनिक कोचिंग सेंटर में बहुत भाग्यशाली यहाँ पर जो है यूनिक कोचिंग सेंटर है यहाँ पर, कि यहाँ पर राम और चल के डुमरिया स्टेट में आए हैं यहाँ पर सर। यहाँ पर जिससे वहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दरोगा बनते हैं, बिहार पुलिस बनते हैं, और यहाँ पर